सुंदरपुर के जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कवि बहुत प्यार से रहते थे। कालू कौवा की दोस्ती बंटी कबूतर की साथ थी। कालू कौवा अक्सर दूसरे जंगल काम करने चला जाता था, तब बंटी कबूतर घर में आता था और सुंदरी कवि से बैठकर काफी देर तक बातें करता था। एक दिन बंटी कबूतर सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, तुम मेरे को काफी बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर सकती हो और हम तुमको काफी खुश रखेंगे। अगर तुम शादी कर सकती हो तो हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। नहीं बंटी, हम अभी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। आप कुछ पहले बन जाओ, काम कर लो और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। अगर आप पैसा अच्छा खासा कमा लोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और कालू कौवा को छोड़ दूंगी। ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है और कालू कौवा अपने मजदूरी में ही लगा रहता है, घर का कुछ ध्यान नहीं देता है। एक दिन की बात है, कालू कौवा की छुट्टी जल्दी से हो जाती है। वह अपने घर आता है तो वह देखता है बंटी कबूतर और सुंदरी कवि दोनों साथ में बातें कर रहे थे। कालू कौवा काफी नाराज हो जाता है। तब सुंदरी कवि कालू कौवा से पूछती है कालू जी, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है? कुछ नाराज से भी लग रहे हो। कोई बात हो गई है क्या जो परेशान दिख रहे हो? नहीं सुंदरी, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान तुमको दिखाई देता हूँ। फिर एक दिन कालू कौवा सोचने लगता है कि एक दिन मैं घर से निकलूंगा लेकिन कम पर नहीं जाऊंगा, चुपके से देखूंगा कि यह दोनों करते क्या है। अगले दिन कालू कौवा घर से निकाल लेता है लेकिन वह काम पर नहीं जाता है। वह एक पेड़ पर बैठकर चुप कर देखने लगता है कि मेरे घर में क्या होता है। तब बंटी कबूतर वहां पर आ जाता है, दोनों बातें करने लगते हैं। कालू कौवा यह सारी स्टोरी देख रहा था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तब वहां पर अचानक कालू कौवा आ जाता है और सुंदरी से और बंटी कबूतर से बोलता है। तुम दोनों मुझे इतने दिन से धोखा दे रहे हो, मुझे पहले से ही शक था। अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आप कमाते दमते कुछ हो नहीं और मेरी गरीबी में जिंदगी बेकार हो रही है। मैं अब इसी के साथ रहूंगी, तुम अपनी दूसरी देख लो। इतना कहकर सुंदरी कवि और बंटी कबूतर दोनों वहां से चले जाते हैं और बंटी अपने घर उसको ले जाकर रखना लगता है। कुछ दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया आलू कौवा के घर आती है और कालू कौवा से पूछती है। कालू बेटा, तुम कैसे हो और मेरी बेटी सुंदरी कैसी है? कहीं नजर नहीं आ रही है, क्या कहीं गई हुई है या कोई काम कर रही है या कहीं बाहर गई हुई है? मैं काफी दिन से बेचैन थी कि मैं अपनी बेटी सुंदरी से मिलकर आऊं। माँ जी, सुंदरी अब यहाँ नहीं रहती है। सुंदरी मुझे छोड़कर बंटी कबूतर के साथ चली गई है और मेरे से कह रही थी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब मैं वहीं रहूंगी। अब हमसे और तुम्हारे बेटी से कोई मतलब नहीं है। तब कुछ देर बाद में टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर आ जाती है। वहां पर देखती है सुंदरी कवि आराम से बैठी हुई है। बंटी कबूतर अपने घर में नहीं था। तब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से बोलती है। सुंदरी, तेरे से यह उम्मीद नहीं थी तो कालू को छोड़कर क्यों चली आई है? क्या कालू तुझे खाने को नहीं देता था कि पीने को नहीं देता था? इतना अच्छा मेरा जमाई था तो उसको छोड़कर चली आई है। आज के बाद मेरे घर मत आ जाना, अब मैं कालू की दूसरी शादी करवा दूंगी। तू अब अकेली ही मारेगी और तेरे से कोई मतलब नहीं रखेगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है। तब एक दिन बंटी कबूतर सुंदरी कवि को बहुत मारता है। तब सुंदरी कवि बोलती है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम इतने खराब हो। इससे अच्छा तो कालू ही ठीक थे जो मुझ पर कभी नाराज भी नहीं होते थे। तुम तो कसाई हो गए हो। मैं तुमको बहुत अच्छा समझती थी लेकिन मैं तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
तब कालू कौवा अपने सास के साथ उसके घर जाता है। वहाँ पर उसकी सास उसकी शादी ट्यूनी चिड़िया के साथ कर देती है और कालू कौवा टोनी चिड़िया प्यार से अपने घर में रहने लगते हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।